हेलो दोस्तों, विपिन एकेडमी फॉर सक्सेस में आपका स्वागत है। आज से मैं एएलपी के तैयारी के लिए, उसके पार्ट बी की तैयारी के लिए मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। ये मेरा पहला वीडियो है 2024 का। तो सबसे पहले कोई भी कंपटीशन का तैयारी करने से पहले हम उसका सिलेबस के बारे में जानते हैं। उसमें हमको पढ़ना क्या है, किस तरीक़ा से पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, तो उसके बाद ही रिजल्ट होता है। इसलिए हम एलपी का सबसे पहले सिलेबस जानेंगे कि इस बार का जो सिलेबस है वो क्या है, क्या क्या पूछा जाएगा, कैसा एग्जाम लिया जाएगा, कितना नंबर का एग्जाम होगा, कितना टाइम होगा, ये सब देखेंगे। उसके बाद हम शेड्यूलवार ढंग से कंटिन्यू 1 बाय 1 करके पार्ट बी का आईटी संबंधित ट्रेड, मैकेनिकल ट्रेड का सारा ट्रेड थ्योरी मैं कराऊंगा यूट्यूब के माध्यम से। तो सबसे पहले हम जानेंगे एएलपी का सिलेबस। एएलपी का सिलेबस तो सबसे पहले सीबीटी 1 एग्जाम लिया जाएगा। सीबीटी 1 एग्जाम में हम क्वालिफाई करेंगे तो सीबीटी 2 एग्जाम में हमको बैठने का मौका मिलेगा। तो सीबीटी 1 का जो एग्जाम होगा वो कितने टाइम का होगा, कितना क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये सब जानेंगे। इसका जो टाइम होगा 60 मिनट्स का होगा। क्या होगा? 60 मिनट्स। उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेगेटिव मार्क्स रहेगा 1/3। कितना रहेगा? 1/3 नेगेटिव मार्क्स रहेगा। तो सीबीटी 1 में मिनिमम 5 मार्क्स हमको लाना है। मिनिमम 5 मार्क्स हमको लाना है। पास करेंगे तब हम सीबीटी में एग्जाम बैठेंगे। तो इसको पास करना जरूरी है। ये मेरा क्या है? फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेज है सीबीटी 1। इसमें पासिंग करने के लिए जनरल को जो लाना है वो 40%, 75 का 40%, ओबीसी और एससी का 30%, एसटी के लिए कितना है? 25%। एसटी के लिए 25। ये हमारा क्या है? मिनिमम पास मार्क्स है सीबीटी 1 में। तो देखना कि सीबीटी 1 में सब्जेक्ट में क्या क्या पूछा जाएगा, क्या हमको पढ़ना है। तो इसका सब्जेक्ट में आएगा, सबसे पहले पूछा जाएगा मैथमेटिक्स, मेंटल एबिलिटीज, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस। ये 4 चीज इसमें पूछा जाएगा। ठीक है? तो इसमें क्वालिफाई होने के बाद कहाँ जाएंगे? सीबीटी 2। सीबीटी 2 में क्या पूछा जाएगा? सीबीटी 2 2 भाग में लिया जाएगा, एक पार्ट ए और दूसरा पार्ट बी। तो पार्ट ए में क्या पूछा जाएगा, पार्ट बी क्या पूछा जाएगा, पार्ट ए में क्या कितना टाइम होगा, पार्ट बी में कितना टाइम होगा, पार्ट ए के को क्वालिफाई करने के लिए कितना मार्क्स चाहिए, पार्ट बी क्वालिफाई करने के कितना मार्क्स चाहिए। पार्ट ए के आधार पर ही आपका स्कोरिंग होगा। पार्ट ए के आधार पर ही जो नंबर आएगा उसके आधार पर ही आपका स्कोरिंग किया जाएगा। लेकिन पार्ट बी को केवल पास करना है। क्या करना है? केवल पास करना। पार्ट बी पास होइएगा तो पार्ट ए आपका चेक होगा और इसके आधार पर ही आपको स्कोरिंग किया जाएगा। तो देखते हैं पार्ट ए में क्या क्या है। तो पार्ट ए का जो टाइम है 90 मिनट है। आपको 1.5 घंटा दिया जाएगा पार्ट ए में। उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होगा 100 होगा। 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें 1/3 नेगेटिव मार्क्स होगा। ठीक है? यानी कि 3 गलती करेंगे, एक गलती करने पर 1/3 नंबर आपका माइनस कर लिया जाएगा। 3 गलती पर 1 नंबर कट जाएगा पूरा पूरी। इसमें पास तो मिनिमम क्वालिफाई तो होता ही है। 40% जनरल के लिए, ओबीसी एससी 30%, एसटी के लिए
25%। इतना तो लाना अनिवार्य है, इसके ऊपर आप लाइएगा तो आपका स्कोरिंग होगा। सब्जेक्ट में इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, तो 3 सर इसमें पूछा जाएगा मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, तीसरा बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। सिलेबस चेंज हुआ ना, मतलब इसमें इतिहास, भूगोल, नागरिक ये सब नहीं पूछा जाएगा। इसमें मैथमेटिक्स है, जनरल इंटेलिजेंस है, रीजनिंग है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग है, ये चीज इसमें पूछा जाएगा। आज का पेपर समाप्त कर दिया, आज इसमें नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। इसी के आधार पर आपका स्कोरिंग होगा। पार्ट बी में हम देखेंगे कि पार्ट बी में क्या, पार्ट बी तो सिर्फ क्वालिफाई करना है, तो क्वालिफाई करना है तो उसके लिए भी तो हमें पढ़ना जरूरी है। वो क्वालिफाई नहीं करिएगा तो इसमें आप 100 में 90 नंबर भी लाइएगा तो कोई काम का नहीं, जब तक इसको पास नहीं करिएगा, ये क्वालिफाई नहीं करिएगा, ठीक है। इसलिए अब इसमें देखते हैं पार्ट बी में क्या। तो पार्ट बी में जो टाइम मिलेगा आपको 60 मिनट यानी कि 1 आवर मिलेगा, 1 घंटा का समय दिया जाएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे 75 होंगे, यानी कि 75 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इसमें। इसमें भी नेगेटिव मार्क्स है 1/3, और इसमें पास मार्क्स जो है 35% है सभी के लिए। कितना है, सभी के लिए 35% है। ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल, इसमें कोई कैटेगरी वाइज नहीं दिया गया। 35%, 75 का 35% लाना अनिवार्य है, क्वालिफाई होइएगा तभी इससे आपका स्कोरिंग होगा, इसलिए इसको क्वालिफाई करना जरूरी है, ठीक है। तो 35% कितना होगा, तो 75 का 35% देखते हैं, 35/100, पंद्रह 75, 2 4 20, 7 35, जैसे भी काफी, ठीक है। हो जाएगा 15 75 से 105/4, कितना आ जाएगा, 4 दूना 8, बचेगा 2 5, तो 6 चक 24, बचेगा 1 0 2 5, यानी कि समथिंग 27 नंबर 26.25, यानी कि आपको 27 मार्क्स इसमें लाइएगा, 27 नंबर आएगा, तब इसमें आप क्या करिएगा, क्वालिफाई करिएगा। एक क्वालिफाई हुए उसके बाद आपका स्कोरिंग इससे किया जाएगा, इसमें कितना नंबर आपका आया है। अब हाँ, एक बार इसमें नॉर्मलाइजिंग का, यदि एग्जाम एक शिफ्ट से कई शिफ्टों में लिया जाएगा, कई डेट में लिया जाएगा, ठीक है, तो नॉर्मलाइजिंग होगा, ये सभी का नॉर्मलाइजिंग होगा। अलग अलग शिफ्ट में लिया जाएगा, अलग अलग डेट में लिया जाएगा, तो सभी का नॉर्मलाइजिंग स्कोरिंग होगा। एक ही डेट में लिया जाएगा तो नॉर्मलाइजिंग स्कोरिंग नहीं होगा, ठीक है। तो एलपी के लिए ये था हमारा सिलेबस। तो हमें जानने के पार्ट बी में तो लगभग 27 नंबर लाना है कि 26.25 है। तो इसमें पढ़ना क्या, इसमें तो ITI का बहुत सारा ट्रेड है ना, तो सब ट्रेड के लिए क्या क्या सब सिलेबस सेम होगा या सबका अलग होगा। तो इसमें DGT जो जारी किया है सिलेबस, ITI में जो DGT सिलेबस जारी किया है, अलग अलग ट्रेड के लिए अलग अलग सिलेबस है, तो अपना अपना ही ट्रेड पढ़ेंगे, इसमें कंबाइन नहीं पूछा जाएगा। अगर आप ITI का फीडर ट्रेड से संबंधित है तो आपको फीडर ट्रेड से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो स्टूडेंट मैकेनिस्ट है तो उससे उसको मैकेनिस्ट से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो टर्नर का स्टूडेंट है उसे टर्नर से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा।
मैकेनिकल डीजल मैकेनिकल का है तो उसको डीजल मैकेनिकल का है पूछा जाएगा। जो इसका इलेक्ट्रीशियन का है तो उसको क्या पूछा जाएगा, इलेक्ट्रीशियन से ही संबंधित पूछा जाएगा। तो इसमें पार्ट बी में क्या कैसे तैयारी करना है, तो जो जिसका ट्रेड है इलेक्ट्रीशियन, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, जो का जिसका ट्रेड है वो अपना ट्रेड का ही सिलेबस पढ़ेंगे, जो IIT में उसका सिलेबस था, जो DET जारी किया था। ठीक है, तो ITI ट्रेड सिलेबस यही सब्जेक्ट, यही पार्ट भी हम आपको YouTube के माध्यम से कंप्लीट कराएंगे ITI मैकेनिकल ट्रेड के लिए। ठीक है, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट मेन रूप से आता है। तो इसमें ITI का जो ट्रेड थ्योरी बुक है, आप लोग ITI किए हैं तो बुक तो 100 में 10% लोग बुक खरीदते हैं, बाकी तो खरीदते ही नहीं है बुक। तो जिसके पास बुक है वो ट्रेड थ्योरी का जो सिलेबस है 1 by 1 मैंने पूरा चैप्टर जो है एक एक करके शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ जाइए अच्छे से। उससे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकलता है उसको निकाल के याद करिए, ये आपके लिए बेस्ट होगा। ठीक है, और मैं यूट्यूब के माध्यम से हर एक टॉपिक को बताऊंगा, उससे भी आप क्या करेंगे, कंप्लीट कर सकते हैं। और टॉपिक खत्म होने के बाद जो चैप्टर खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, उसका फिर ऑब्जेक्टिव मैं आपको लिंक पर दे दिएंगे, PDF में दे देगा और आप उस PDF को आप कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ से भी तैयारी हो सकता है, खुद से भी पढ़ के तैयारी कर सकते हैं। यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर्स हैं, जिस टीचर से आपको समझ में आएगा, अच्छा लगेगा, उससे आप पढ़ सकते हैं। तो मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।